इस दुनिया में अब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को गारंटी नहीं दे रहा है, सेफ्टी नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। आप कल सुबह नौकरी पे गए, सडनली आपका नौकरी गया। आप कल सुबह नौकरी पे गए, सडनली आपका पगार आधा हो गया। आप कल सुबह गए और सडनली आपको पूरे तरीके से आपका सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, बोल दिया कि आपको वेरिएबल में जाना है। पहले एक जमाने में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट होते थे। मेरे फादर के जमाने में एक बार आपने 1950 में ज्वाइन किया तो 1990 में आप रिटायर होंगे। एक वो जमाना था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का। अब ना लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ना अभी किसी को नौकरी पे नहीं ले रहे, सबको कॉन्ट्रैक्टर करके ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, कंसल्टेंट करके ले रहे हैं। तो कोई भी बड़ी कंपनियां आज के तारीख में, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अपने आदमी लोग को गुड बाय बोलने के चक्कर में हैं। एंड देयरफॉर बहुतों के लाइफ में कोई गारंटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं है। और द मोस्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एम्प्लॉयमेंट हैज फॉलन एंड द रेस्ट आर फॉलिंग। इसका मतलब है कि एक ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है कि हजारों लोग जिनकी नौकरियां चली गई है, और आने वाले दिनों में जो पीढ़ियां आने वाली है, इनको बड़े कंपनियां नौकरी प्रोवाइड नहीं करने वाली है। बड़े कंपनियां टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नौकरियां प्रोवाइड नहीं करेंगी। जिस कंपनी में आज 1 लाख आदमी काम कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में उस कंपनी में 1000 आदमी काम करेंगे, बाकियों की नौकरी जाएगी। और आने वाले दिनों में जो यूथ निकल रहा है और जो आने वाले दिनों में जो लोग निकल रहे हैं, इनके पास एक ही चारा होगा, और वो चारा है कि वो लोग बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, धंधे वाले बने। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यहां पर बर्थ हो रहा है, मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का बर्थ हो रहा है, बहुत हजारों करोड़ों में धंधे वाले पैदा होने वाले हैं। और मजे की बात यह है और दुख की बात भी यह है कि ये धंधे वालों को डायरेक्शन देने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला और काबिल बनाने वाले लोग नहीं हैं। इनको डायरेक्शन देने के लिए, इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, इनको काबिल बनाने के लिए कोई नहीं है सिवाय एक समुदाय। और एक समुदाय का नाम अभी थोड़े देर में लेने वाला हूं। ये पहला सच्चाई है। दूसरा नॉन फैक्ट ये है कि ऑटोमेशन आ चुका है। तो पहला एक कैशियर होता था, तो फिर एटीएम आ गया, एटीएम से पेटीएम हो गया, उसके बाद आप डायरेक्ट आरटीजीएस ट्रांसफर हो गया पेमेंट के वजह से। ऑटोमेशन के वजह से आज के तारीख में जितने भी बीच के काम थे वो सब जा रहे हैं। ऑटोमेशन की वजह से कंपनियां हर चीज को, जैसे मर्सिडीज ने अभी अभी ऑटोमेट किया, 1000 आदमी काम कर रहा था फैक्ट्री में, पूरा उन्होंने रोबोट्स लगा दिया। अब एक आदमी काम कर रहा है, 999 को एक दिन में निकाल दिया है। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑटोमेशन की वजह से रेगुलर जो जॉब्स है, ये भी नॉर्मल जो जॉब्स है, वो भी जाने वाला है। ये एक नोन फैक्ट है। तीसरा नोन फैक्ट ये है कि कंपटीशन हर क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन की वजह से एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है जिसका नाम है कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो धंधे वाले को आप इंश्योरेंस बेचने जा रहे हो, वो धंधे वाला आज की तारीख में कमोडिटाइजेशन में फंस चुका है। आप भी कमोडिटाइजेशन में फंस चुके हैं। अब मैं धंधे वाले के बारे में पहला बताना चाहूंगा। वो धंधे वाला जो चीज 100 रुपए में बेच रहा था, कोई और 99 में बेच रहा है, तो ये कोई आदमी फिर 98 में बेच रहा है, तो कोई आदमी 96 में बेच रहा है, तो कोई आदमी 90 में बेच रहा है, और जबरदस्त तरीके से भाव गिराया जा रहा है, कमिटमेंट बढ़ाया जा रहा है, स्पीड बढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी इंप्रूव किया जा रहा है, सर्विस इंप्रूव किया जा रहा है, भाव को गिराया जा रहा है, प्रॉफिट को गिराया जा रहा है, उधार पे उधार दिया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है, और आदमी फंसता जा रहा है। ये कमोडिटाइजेशन इसको बोलते हैं। आपके केस में भी आज नए नए कंपनियां और बहुत सारे एडवाइजर्स के आने की वजह से, और पॉलिसी बाजार और बाकी सब चीजों के आने की वजह से आपको भी कमोडिटाइज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि साधारण बात करने वाला एडवाइजर और एजेंट का अब जमाना नहीं रहा, क्योंकि आपको भी कमोडिटाइज कर दिया गया है। और जैसे फोन पे बोलते हैं ना, मैं ये कंपनी से बात कर रहा हूं, मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया हुआ, आप लेते हैं क्या, फोन लोग कट कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से कस्टमर कमोडिटाइज नहीं होना
करना चाहता है, ये एक नोन फैक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सामने खुल के नजर आ रहा है कि पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, और पब्लिक का अवेयरनेस की वजह से मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जा रहा है। और मिडिल मैन, अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारे कार कंपनियों ने डीलर को रखना बंद कर दिया। बहुत सारे कंपनियां आने वाले दिनों में एडवाइजर को बीच में से हटा देंगे। डायरेक्टली कंपनियां डायरेक्टली डील करेगी, पॉलिसी बाजार डायरेक्टली। लेकिन इसके बीच में भयंकर एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जिनके बारे में थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिए, एंड तक बैठना, क्योंकि कई मुद्दों पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ चुका है और इसकी वजह से जो मिडिल मैन है उसको निकाला जा रहा है। और वो मिडिल मैन खाली एक प्रोडक्ट लेके इधर उधर घूमने वाला है तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला है। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा तो 4 बातें मैंने बताई, तो 4 ये सच्चाइयां हैं। वी कॉल दीज फैक्ट्स एज नोन फैक्ट्स। ये सब नॉन फैक्ट्स है। इसका मतलब है लोग इसके बारे में जानते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं, एक्सेप्ट करे या ना करे, लोग इस बात को जानते हैं। एंड वी आर सीइंग दिस हैपन। हम इसको देख रहे हैं, हम इसके बारे में सुन रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किताबों में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं किस तरह से एक जबरदस्त चर्निंग हो रहा है। बट यू नो समथिंग माय डियर फ्रेंड्स, एक और फैक्ट है जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत बड़े पैमाने में वो एक फैक्ट है, but there is one more fact which as much as appears as much as it remains hidden। वो छुपा हुआ एक फैक्ट है, और ये फैक्ट है, 5वां फैक्ट, कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस्ड हो गए हैं। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में और इंडिया में और वर्ल्ड में लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गए, डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। ये फैक्ट है। डिस्ट्रेस का मतलब है एक ऐसा स्टेट जहां लोग परमानेंटली अपसेट रहते हैं, एक ऐसा जमाना जहां पर लोग सफर कर रहे हैं, ग्रेट पेन, बहुत दर्द को सफर कर रहे हैं, एक ऐसा जमाना जहां लोग बहुत डिफिकल्टी को सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन में है बहुत सारे लोग, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ये डिस्ट्रेस इज बिकॉज इकोनॉमिकली सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और दूसरा, अपना भाई तो अभी आ ही गया है कोविड, जो कोविड ने जिस तरह से डिस्ट्रेस को फैलाया है, सडन अटैक, सब कुछ बदल गया है। हमारे को टाइम भी नहीं मिला। इसके पहले भी बहुत सारे बदलाव हुए थे। जब स्टारबक्स आया कुछ कॉफी शॉप बंद हुए, जब इंटरनेट आया तो कुछ धंधे बंद हुए, जब वीडियो स्ट्रीमिंग आया तो कुछ वीडियो पार्लर बंद हुए, जब उबर आया तो ब्लैक एंड येलो टैक्सी बंद हुए, लेकिन इतना बड़े पैमाने में, इतना फास्ट, इतना रैपिड, इतना अनप्रेसिडेंटेड, इतना फटाफट, इतना रातों रात, बिना तैयारी के लिए, हमारे को बिना तैयारी करने को दिए बिना, ये पूरी जो कोविड ने पूरी कायनात बदल दी, कि जहां एक फेस टू फेस सेलिंग होता था, अभी अपने को वीडियो में सेलिंग करना पड़ रहा है। ये जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए रेडी है। जो अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए रेडी नहीं है, उनको तो वक्त बर्बाद कर देगा। और ये एक सच्चाई है। ये डिस्ट्रेस इसलिए भी है क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से मैचिंग इनकम नहीं बढ़ रहा है। ये डिस्ट्रेस इसलिए भी है क्योंकि भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के लाइफ में, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि किस दिशा में जाना है, उन्हें नहीं मालूम उनको कॉन्फिडेंस कौन देगा, उन्हें नहीं मालूम अब कौन सी काबिलियत बिल्ड करनी है। My dear friends, ये डिस्ट्रेस इज ड्यू टू द प्रिवेलेंट कंफ्यूजन। एक कंफ्यूजन चल रहा है, एंड ये जो डिस्ट्रेस है इसलिए क्योंकि उनको लैक ऑफ डायरेक्शन है, किस दिशा में मैं जाऊं, और ये दिशा नहीं मिल रहा है। इसमें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इंक्लूडेड है। लोगों को ये डायरेक्शन नहीं मालूम, लोगों को ये नहीं मालूम कि कॉन्फिडेंस कैसे प्राप्त किया जाए, और लोगों को नहीं मालूम कि कौन सी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है इस कायनात को संभालने के लिए, इस दुविधा को संभालने के लिए। तो बहुत सारा डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रेस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, पेन हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन बहुत ही
हमारे लिए बहुत ही सुकून की बात है कि विच इंडस्ट्री, मैं आज अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सच्चाई है, अगर ये है सच्चाई कि लोगों की दुविधा हो चुकी है, लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है और उन्हें उनको काबिल कैसे बनना है ये नहीं मालूम, तो कौन सा एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ये एबिलिटी है, जिसमें ये काबिलियत है और जिसमें ये ताकत है, जिसके इंसानों में ताकत है, और अगर वो इंसानों ने अपने आप को परिवर्तित और रूपांतरित किया तो ये इंडस्ट्री के लोगों में वो ताकत है कि ये जो लोग डिस्ट्रेस में है और दुनिया में जो अनबन हुआ है उसको सही दिशा दिखाने वाला एकमात्र इंडस्ट्री, विच इज द इंडस्ट्री विच हैज द एबिलिटी। और ये कौन सी इंडस्ट्री है जिसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है इस दुनिया को इस डिस्ट्रेस से बाहर लाने का, वो कौन सी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री की नैतिक जिम्मेदारी भी है, आप मेरे को बताइए वो कौन सा इंडस्ट्री है, वो कौन सा इंडस्ट्री है। बिल्कुल राइट फरमा रहे हैं आप लोग, वो है इंश्योरेंस का इंडस्ट्री, वो है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर। ये इंडस्ट्री के आदमी लोग सबसे ज्यादा काबिल रहेंगे। मेरे सामने यहां पर बहुत सुंदर बुक है, डैन सलीवान साहब मेरे गुरु का, वो बोल रहे हैं द एडवाइजर का सेंचुरी आने वाला है, अगला 100 साल तुम्हारा है, अगला 100 साल तुम्हारा है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। अगला 100 साल हमारे लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री लास्ट 100 साल जो था वो लास्ट 100 साल में पहला बोलते ना फेस को पार कर चुका है। क्योंकि उस जमाने में सिर्फ बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा लोग और बड़े बड़े लोग इंश्योरेंस लेते थे, और इसीलिए मोर देन 92% ऑफ इंश्योरेबल पॉपुलेशन आज इंश्योर्ड नहीं है। लेकिन ये सब कुछ अभी घंटों में बदल रहा है, और एकमात्र इंडस्ट्री है जिसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें वो ताकत है। और आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो इंडस्ट्री जो लोगों को ताकत दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, कॉन्फिडेंस दे सकती है, और जो लोगों को काबिल बना सकती है, वो है लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। और मेरे को लोग पूछते हैं कि व्हाई द इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ये ताकत है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक ही ये इंडस्ट्री है जहां पर आप जाके किसी के घर के अंदर या फोन पे या फेस टू फेस या जूम पे या किसी भी तरह का इंटरेक्शन में आप उनके बीवी के बारे में पूछ सकते हैं, बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं, इनकम के बारे में पूछ सकते हैं, फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हैं, शादी के बारे में पूछ सकते हैं, एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, धंधे के बारे में पूछ सकते हैं, हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा एकमात्र प्रोफेशन है जहां पर उसके दिल के अंदर चीर के हम उसकी पूरी जिंदगी को समझने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक लॉयर नहीं पूछ सकता है, ये कोई दूसरा कोई भी एडवाइजर नहीं पूछ सकता, सिर्फ एक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज का एडवाइजर ही है जो एक आदमी की उम्र से लेके, उसकी मां की उम्र से लेके, उसके बच्चे की उम्र से लेके, कहां पढ़ रहा है, कितना इनकम है, क्या एक्सपेंस है, कितना इंश्योर्ड है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना घर है, क्या प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब पूछ सकते हैं हम। और अगर सब पूछ सकते हैं तो सब क्षेत्र में हम उसको दिशा भी दे सकते हैं। आर यू विथ मी? जस्ट राइट, इफ यू आर विथ मी जस्ट से यस, यस लिखिए, बिल्कुल राइट। लेकिन गेम थोड़ा अलग से खेलना पड़ेगा, और खेला तो कसम भवानी की 1 करोड़ रुपया कमीशन नहीं कमाया तो मेरा नाम नहीं संतोष नायर साल का। ये है आपकी इंडस्ट्री का पोटेंशियल, और ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए ये डिस्ट्रेस पीरियड में उनको आपको गाइड करना है, और ये एकमात्र इंडस्ट्री है
because only an advisor can ask any question and enter a prospect or customer's whole life. पूरी लाइफ में उंगली कर सकते हैं हम लोग, पूरी लाइफ में उतर सकते हैं, पूरी लाइफ में आप उतरेंगे, उतरना चाहिए। तो मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, why should you do, what should you do to take people out of the distress? ये जो लोग हैं, लोगों को डिस्ट्रेस से बाहर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें हेल्प करना पड़ेगा लाइफ में छलांग लगाने के लिए। आप मेरे कस्टमर हैं, मैं आपका एडवाइजर हूं, मेरा काम है आपको लाइफ में छलांग लगाने के लिए मदद करूं। अगर मैंने आपको लाइफ में छलांग लगाने के लिए और लीप लगाने के लिए मदद की तो भैया देयर बाय मेरा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में छलांग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने किसी 20 करोड़ वाले को 100 करोड़ की तरफ जाने का एक वीडियो दिया, एक बुक दिया, एक ख्याल पेश किया, जिसकी वजह से मेरा प्रोस्पेक्ट, मेरा कस्टमर 20 करोड़ से 100 करोड़ पे चला गया, तो उसकी तो लाइफ में छलांग लग गई और उसके वजह से उसने मेरे को जो प्रीमियम दिया, एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, उससे मैं अपने इंश्योरेंस में छलांग लगा लिया। कहने का मतलब यह है कि हमारे कस्टमर्स जो है, हमारे कस्टमर्स को हम अगर छलांग लगाने को लगाएंगे और खाली प्रोडक्ट देके नहीं, पूरी तरीके से उसके लाइफ में छलांग लेने के लिए हम अगर प्रोत्साहित करेंगे तो हमारा इंश्योरेंस में छलांग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इस छलांग को लगाने के लिए मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने 5 फॉर्मूले। आर यू रेडी फॉर द 5 फॉर्मूला जो आपको करना है छलांग लगाने के लिए? आर यू रेडी? अगर रेडी है तो बोलिए आर रेडी, आर रेडी, आर फॉर रेडी, बोलिए जल्दी से। तो दिल थाम के बैठिए। 5 चीजों की बातें करने वाला हूं, 5 फॉर्मूला बताने वाला हूं और 5 फॉर्मूला। और याद रखिए, मैं वो इंसान हूं जो 1996 से हर वो इंश्योरेंस एडवाइजर को जो जो बोला और अगर उस आदमी ने वैसा किया जैसा मैंने उसको बताया तो उसकी लाइफ में जबरदस्त बरकत हुआ है। ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी अभी आगे चलते हैं विद द हेल्प ऑफ द 5 ब्यूटीफुल फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 1, focus on creating value in the life of your customer and prospect। कस्टमर के लाइफ में आपको वैल्यू क्रिएट करना है। आपको प्रोडक्ट सेल्समैन करके नहीं जाना है, आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए जाना है। क्यों भैया? अब देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया है, इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन सर्कल। आपको क्यों वैल्यू क्रिएट करना है? आपको दूसरों को वैल्यू क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि आपके सामने अभी नया वर्ड आया, देखिए, आपका जो कस्टमर है उसके लाइफ में नेवर एंडिंग चेंजेस हो रहा है। वो कस्टमर के लाइफ में नेवर एंडिंग चेंज होने की वजह से उसे ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसे मालूम नहीं है कि उसे करना क्या है। वो बहुत ही होपलेस और यूजलेस फील कर रहा है आपका कस्टमर, और आपका कस्टमर बहुत लोनली और लॉस्ट फील कर रहा है। ऐसे में वो चाहता है जब ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसे ये नहीं मालूम क्या करना है, आपके कस्टमर को ये नहीं मालूम कि क्या करना है, तो वो इंतजार कर रहा है कि कोई तो उसे लीड करे और आपको उसको लीड करना है। मुद्दे की बात यह है कि लोग चाहते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। उनको नहीं मालूम बीवी के साथ क्या करे, बच्चों के साथ क्या करे, धंधे में क्या करे, तो उनको कोई लीड करने वाला चाहिए और इसीलिए आपको वैल्यू क्रिएट करना है। वो लोनली और लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपका कस्टमर लोनली और लॉस्ट फील कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो चाहता है कि somebody should give him इंस्पिरेशन या कॉन्फिडेंस। वो चाहता है कि कोई तो उसे इंस्पिरेशन देवे और कॉन्फिडेंस देवे। और आपका कस्टमर फील कर रहा होपलेस और यूजलेस, वो एकदम नपुंसक अपने आप को फील कर रहा है, तो वो चाहता है कोई तो आवे और उसे सिखावे व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, और वो चाहता है कि कोई उसे गाइड करे। इसके लिए आज के बाद फॉर्मूला नंबर 1, अगर आपको इंश्योरेंस में और फाइनेंशियल सर्विस में छलांग लगाना है तो ये है फॉर्मूला नंबर 1।
अब इसके लिए करना क्या है ये तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आपको एक्शन क्या लेनी है, आपको क्या करना है अपने ऊपर, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको खाली ख्याल पेश कर रहा हूं। सबसे पहला जो मैंने आपके सामने ख्याल पेश किया है वो ये है कि भैया कोई गारंटी नहीं दे रहा है तो आपको उसके लाइफ में वैल्यू को क्रिएट करना है। नंबर 2 फॉर्मूला है फोकस ऑन ऑल देयर नीड्स, नॉट जस्ट इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। आज के बाद सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचना है। आज के बाद अगर समझो मैं वहां गया और आप मेरे कस्टमर हैं और मैंने पूछा आप क्या करते हैं, और आपने कहा मैं प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूं और मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है, और फिर बात करते करते पता चला आप बड़े दुखी है क्योंकि आपका बीवी और आपका बहुत झगड़ा चल रहा है। और फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि मैं क्या करने आया हूं, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मैंने देखा कि आपके और आपकी बीवी के बीच में अनबन हो रहा है, और मैं जानता हूं रघुवीर यादव को, जो एक ऐसा एडवाइजर है, जो एक ऐसा लॉयर है जिन्होंने 100 में से 99 शादियों को टूटने से बचाया। मैंने रघुवीर यादव को आपके लाइफ में लाया और आप और आपकी बीवी ने जन्म जन्म तक साथ रहने का कसम लिया, और उस चक्कर में बाद में उसने हमसे इंश्योरेंस लिया। मैं आपके लाइफ में आया और आपका धंधा था 5 करोड़ पे, और पिछले 5 साल से 5 करोड़ पे था। मैंने आपको एक वीडियो दिया, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस, संतोष नायर का, और उस वीडियो को देखने के बाद आप 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ पे पहुंच गए। और जब आप 5 से 10 करोड़ पे पहुंचे, आपने बोला इधर आइए बेटा, ये 10 लाख का, ये 15 लाख का, ये 20 लाख का, 25 लाख का आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस का प्रीमियम लेके जाइए। तो मैंने क्या किया, मैंने इंश्योरेंस थोड़ी ना बेचा, मैंने तो उसका डायबिटीज जो 300 था, मैंने उसको पूना में एक हकीम के पास लेके गया जो 2 पुड़ी देता है और डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। तो मैं तो आपको हकीम के पास लेके गया, आपका 300 का डायबिटीज को 150 कर दिया। मैं तो आपका शादी को बचा लिया। मैंने आपका धंधे को 5 करोड़ से 10 करोड़ की तरफ लेके गया, और उस चक्कर में जब आप 5 से 10 करोड़ पे गया, एक्स्ट्रा इनकम आया, प्रॉफिट आया, आपने बुलाया मेरे को, और दे धनाधन आपने मेरा एडवाइस को लेते हुए, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हुए और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेते हुए आपने अपने लाइफ का सेफगार्ड और प्रोटेक्शन कर दिया। तो फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि आपको फोकस करना है पूरे कस्टमर के नीड्स को, सिर्फ इंश्योरेंस और फाइनेंस में ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे बोलने में आसानी है, लेकिन तुम्हें सुनने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। लेकिन अगर कसम भवानी की अगर ऐसा बन जाओ तो अगला 100 साल तुम्हारे हाथ में है। आर यू रेडी? रेडी है तो लिखिए रेडी। आर यू रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? अगर रेडी है अपने आप को रूपांतरित करने के लिए, अगर रेडी है तो जल्दी से बता दीजिए रेडी है। मेरी बातें जिन लोगों ने हमेशा सुना वो लाइफ में बुलंदियों पे पहुंचे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टाइगर संतोष नायर ने किसी को कुछ बताया और उस आदमी ने किया और वो बर्बाद हो गया। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना है। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल, और आपसे मोहब्बत करता हूं, और आपका इंडस्ट्री ने मुझे बहुत नाम सम्मान इज्जत शोहरत सब दिया। इसके लिए मैं हमेशा इस इंडस्ट्री का कृतज्ञ और इसमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूं। और आज का ये प्रोग्राम भी उसी दिशा में है माय डियर फ्रेंड्स। आपको उसको कनेक्ट करना है। यू हैव टू हेल्प हिम टू कनेक्ट देम टू अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलिस्ट नॉलेज वर्कर्स। यानी मैंने थोड़ी देर पहले कहा मेरे पास तो 100 ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग एरिया में, अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो मैं ऐसा 100 नॉलेज वर्कर्स को जानता हूं जो आपको एडवाइस देंगे, और ये नॉलेज एडवाइजर भी मेरे को पैसा देगा, और उसके बाद जब आप मेरे से इंश्योरेंस लेंगे तो कंपनी भी मेरे को कमीशन देगा। और कुछ नॉलेज एडवाइजर्स कौन होता है? आपका कंपनी में इन्वेस्टर चाहिए, मेरा एक दोस्त है जिससे बात करके मैंने इन्वेस्टमेंट कराया, आपके कंपनी में सिग्मा 6 लगाना है, मेरे पास एक कंसल्टेंट है, आपको धंधे में आगे बढ़ना है, मेरे पास एक बिजनेस का कोच है, आपको डिवोर्स नहीं कराना तो मेरे पास लॉयर है, आपको
सेल्स में आगे बढ़ना है, मेरे पास एक सेल्स का कोच है। आप आजकल डिप्रेशन से जा रहे हैं, मैं ऐसा नामचीन साइकेट्रिस्ट को जानता हूं। आप एचआर में कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास एचआर का कंसल्टेंट है, अलग अलग डॉक्टर्स मेरे पास है, अलग अलग स्पिरिचुअल गुरु, अलग अलग डिवोर्स के कंसल्टेंट, डाइटिशियन, चाइल्ड काउंसलर, आर्किटेक्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आईटी कंसल्टेंट, इवेंट मैनेजर्स, आईएसओ कंसल्टेंट, इक्विटी एजेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट, सभी लोग मेरे पास है। आपको क्या चाहिए? क्योंकि मैं तो खाली इंश्योरेंस नहीं बेचता हूं, आपका पूरी नीड्स को देखता हूं, और आपके पूरी नीड्स को पूछने का भी अधिकार मेरा है, और आप मेरे को देंगे, और लाइफ मेरा होने वाला है जिंगालाला। तीसरा जो लीप का फॉर्मूला है, छलांग लगाने के लिए जो फॉर्मूला है, मैं हमेशा कहता हूं, आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को हाईएस्ट वैल्यू लेवल पे लेके जाइए। आपको अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव यानी आपका काम करने का तरीके को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। सबसे पहला, अगर आप और एजेंट्स के मार्फत, हजारों लाखों एजेंट्स के मार्फत आप बात करेंगे, खाली टेलिंग करेंगे, आपकी बातों में कुछ जान नहीं है, आप खाली माल बेचने वाले, प्रोडक्ट को पेडल करने वाले, माल बेचने वाले, क्योंकि ये स्कीम बंद हो रहा है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी बंद हो रहा है, ये डील बंद हो रहा है, उसको लेके माल बेचने के लिए अभी खाली उतरने वाले हैं, तो हम आपको नाम देंगे कमोडिटी। और कमोडिटी का मतलब है आपकी कोई एग्जिस्टेंस की कोई कीमत नहीं है, आपका नाम भी लोग नहीं जानते, आपसे मिलना नहीं चाहते। जो हजारों लोग हमको फोन करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, हजारों लोग लोन हो गया पास आपका फोन करते हैं घर बार बार, हजारों लोग आपको जो फोन करते हैं और जो सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, सर हम लोग क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, इसको कमोडिटी बोलते हैं। और कई इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हो चुके हैं। आपको आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। अगले लेवल पे आपको देना है उसको कोई यूनिक प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो आप थोड़ा सा बच जाएंगे, लेकिन अगर आप तीसरे लेवल पे अपने आप को उठाएंगे, एक्सेप्शनल सर्विस देंगे, बहुत ही जबरदस्त सर्विस देंगे, तो आप तीसरे लेवल पे उठेंगे। लेकिन यहां पर भी कोई और अच्छा सर्विस दे दिया तो आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो आपको चौथे लेवल पे प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव में उठना है, और उसको बोलते हैं यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक एक्सपीरियंस का मतलब है जब भी लोग आपको मिलते हैं, लोगों को लाइफ में डायरेक्शन मिलता है, जब भी लोग आपको मिलते हैं, लोगों को भयंकर कॉन्फिडेंस मिलता है, जब भी लोग आपको मिलते हैं, लोग काबिल हो जाते हैं, जब भी लोग आपको मिलते हैं, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बार बार मिलना चाहते हैं, लगातार मिलना चाहिए, अगेन एंड अगेन मिलना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो पांचवा लेवल है, वो है मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मैं आया और आपका डिवोर्स नहीं हुआ तो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं आया और आपका 5 करोड़ का टर्नओवर 10 करोड़ का हो गया। मैं आया और आपका डायबिटीज 300 से 150 हो गया, तो आपके लाइफ में मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लाया। और इसको बोलते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को हाईएस्ट वैल्यू लेवल पे लेके जाना है। इसका मतलब है मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जाने के बाद उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर, उसकी सोच, उसकी तकनीक, उसका हेल्थ, उसका वजन, सब कुछ बढ़िया हो जाना चाहिए। अगर ये प्रण लेने के लिए तैयार है तो तैयार हो जाइए, ये इंडस्ट्री पर राज करने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, जिस इंश्योरेंस एडवाइजर ने और प्रोफेशनल ने मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन पैदा किया, उसको मिलता है बहुत कम कंपटीशन, बहुत कम कंपटीशन और बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन यानी कि भयंकर पैसा मिलेगा और बहुत कम कंपटीशन, क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग है, आपकी सोच अलग है, आपकी ढाल अलग है, आपकी चाल अलग है, आपकी बोली अलग है, आपकी फिलॉसफी अलग है। फॉर्मूला नंबर 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मुझे फोन आता है, लोग बोलते हैं सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेते हैं क्या? ले लीजिए ना प्लीज, अब ये बंद होने वाला बढ़िया सा प्रोडक्ट है, बढ़िया सा मेरे पास पॉलिसी है, आप लेते हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं बेगिंग। बेगिंग, भीख मांगना। सेलिंग में ये पहला लेवल होता है। फिर एक आदमी होता है, बोले सर
मैं ना ये कंपनी से बोल रहा हूं हमारे पास नया प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की खास बात ये है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं टेलिंग। और भी एक बढ़िया लेवल का एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो करता है सेलिंग, वो टू वे कम्युनिकेशन करता है, उसे सेल्स के बारे में सब कुछ मालूम है, स्पेंड को प्रोसेस उसे मालूम है, सस्पेक्टिंग कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कस्टमर के पास सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग अप्रोच कैसे करना, नेगोशिएशन कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लेना, कस्टमर के सामने फोन पे या जूम पे कैसे ओपनिंग करना है, कस्टमर का अटेंशन को कैसे लेना है, प्रोबिंग कैसे करना है, कस्टमर में इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, सपोर्टिंग कैसे करना है, कस्टमर में कन्विक्शन कैसे पैदा करना है, मोटिवेशन करना है, कस्टमर में डिजायर कैसे पैदा करना है, क्लोजिंग करना है, कस्टमर से एक्शन कैसे लेना है। ये आदमी जो है ये सेलिंग जानता है। लेकिन इससे भी बढ़िया गेम होता है एजुकेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। आपको कस्टमर को वो चीजें बताना है जो उसे मालूम होना चाहिए था, लेकिन उसे ये भी नहीं मालूम कि उसे मालूम होना चाहिए था। एजुकेशन का मतलब है आपको उसको वो बतानी है जो उसे मालूम होना चाहिए था, और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे वो मालूम होना चाहिए था। ये कैसा करने का ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज के तारीख में जो पहले लेवल पे है उसको तो बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला, छलांग अगर लगानी है तो बेगिंग से निकलो, टेलिंग की तरफ निकलो, टेलिंग से निकलो, सेलिंग की तरफ निकलो, सेलिंग से निकलो एजुकेशन और वैल्यू क्रिएशन के तरफ बढ़ो। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे अहम बात जो पांचवा फॉर्मूला है, और पांचवा फॉर्मूला ये है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पावर ऑफ सोशल मीडिया को यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए एंड बिकम अ ब्रांड। आप अपने लखनऊ में ब्रांड बन जाइए, आप अपने पूना में ब्रांड बन जाइए, आप अपने जौनपुर में, आप जहां पर भी से हैं, आप लखनऊ से हैं, आप काकीनाडा से हैं, आप चेन्नई से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप अहमदाबाद से, सूरत से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आपको यूज करना है सोशल मीडिया और आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और आपको बन जाना है अपने ही एरिया में एक ब्रांड और बिल्ड एक कम्युनिटी। आपको एक ब्रांड बनना है, यानी संतोष नायर अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको एक ब्रांड बनना है, और उसको बनना है एक कम्युनिटी को बिल्ड करना है जो कि मेरा कम्युनिटी होगा। अगर मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड किया, इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कम्युनिटी जो आज के तारीख में मैं बिल्ड कर रहा हूं, वो कम्युनिटी मेरा कम्युनिटी है, और मैं एक अगर ब्रांड बन गया और मैंने कम्युनिटी बिल्ड किया तो मुझे 100 साल तक घबराने की कोई बात नहीं है। ये जमाना है लीप लेने का, छलांग लेने का, और छलांग के लिए सोशल मीडिया। इसका मतलब है आपको अपनी पूरी क्वालिटीज में काफी इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आपको सेमिनार्स लेने पड़ेंगे, वेबिनार्स लेने पड़ेंगे, फ्री में लेने पड़ेंगे, पेड लेने पड़ेंगे। आपको वोकल होना पड़ेगा, लोकल वोकल होना पड़ेगा। आपको लोग आपको देखे आपके मार्केट में, आप विजिबल होना चाहिए, आप एक्टिव होना चाहिए सोशल मीडिया में। आपका टेस्टिमोनियल रेगुलरली, जो भी लोग आपकी वाह करते हैं, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया है, उसका ऑडियो वीडियो रिटर्न टेस्टिमोनियल लेके उसको सोशल मीडिया में डालिए, और आप अपने आप को अपने ऑफिस में क्या हो रहा है, अपने टीम में क्या हो रहा है, आप अपने ऑफिस को और टीम को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, इसका पोस्ट कीजिए। आप ग्रुप बनाइए, कॉन्वर्जेशन ग्रुप बनाइए, डिस्कशन ग्रुप बनाइए, और ये सब के साथ साथ आप अपना खुद का न्यूज़लेटर बनाइए और पब्लिश कीजिए आपका खुद का मैगजीन। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ में हो सकता है, लेकिन एक नई सोच की जरूरत पड़ेगी। आप आर्टिकल लीजिए, जीएस मुंदड़ा साहब जो हमारे इंश्योरेंस के एडवाइजर है और फाइनेंशियल एडवाइजर है, फ्री प्रेस जर्नल में औरंगाबाद में हर दिन सुबह, हर संडे के दिन सुबह आर्टिकल लिखते हैं। आप भी अगर नागपुर में है, लोकल एरिया में है, तो हितवाड़ा में आप है ना आर्टिकल लिखिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखिए, चैट शो में आइए, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर और मैगजीन के माध्यम से लिखिए, किताबें लिखिए, किताब पब्लिश कीजिए,
और अगर आप देखेंगे दीपक दाबलिया जो नंबर 5 इंश्योरेंस एजेंट है, जिसने ये साल 2020 और 21 में मेरे 25 साल से मेरा ये स्टूडेंट है, 3 करोड़ 9 लाख रुपया उसने कमाया है कमीशन में। ये उसका न्यूज़ लेटर है, ये उसके नए नए टेक्निक्स है जो वो मेरे को सिखाता है कि कैसा आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ये अगर आप देखेंगे उसने किताबें लिखी है छोटी छोटी